दर्शक बंधु, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि लाख प्रयासों और कठिन संघर्षों के बाद भी आपके जीवन में सुख, शांति और स्थिरता नहीं मिल पा रही है? क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य योग्य संतान सुख से वंचित है? या फिर संतान के भविष्य को लेकर आपके मन में लगातार कोई गहरी चिंता बनी रहती है? क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं, किंतु आपके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म और शुभ कार्य किसी अदृश्य बाधा के कारण अंत समय में निष्फल हो जाते हैं? क्या आपके वैवाहिक जीवन या परिवार में अकारण ही कलह और क्लेश ने अपना घर बना लिया है? या फिर आपके हृदय में कोई ऐसी विशेष मनोकामना दबी है जो वर्षों की तपस्या, पूजा पाठ और कड़े संघर्ष के बाद भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है? यदि जीवन में इन असीम कष्टों, दुर्भाग्य, दरिद्रता और घोर निराशा ने आपको चारों ओर से घेर लिया है और आपको अब कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, तो आज का ये परम दुर्लभ और पावन दिन आपके लिए साक्षात वैकुंठ से एक नया और अलौकिक सवेरा लेकर आया है। 3 वर्षों में केवल एक बार आने वाले पवित्र अधिक मास, जिसे हम मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसमें पड़ने वाली ये अत्यंत चमत्कारी पद्मिनी एकादशी एक ऐसा महाव्रत है जिसका प्रताप तीनों लोकों में सबसे महान माना गया है। जगत के पालनहार साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने इस एकादशी को अपना स्वयं का नाम देकर इसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। शास्त्रों, वेदों और पुराणों का ये अटल सत्य है कि जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की इस पवित्र पद्मिनी एकादशी के दिन पूर्ण पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की इस अत्यंत मंगलमयी और चमत्कारी व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे 10,000 यज्ञों और हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बराबर का पुण्य मात्र एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय, घोर दरिद्रता, असाध्य रोग और जन्म जन्मांतर का दुर्भाग्य सदा के लिए भस्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु की मात्र एक कृपा दृष्टि से सुयोग्य और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है और एक साधारण रंक भी कुबेर के समान धनवान, भाग्यवान और पूरे समाज में अत्यंत यशस्वी बन जाता है। दर्शक बंधु, जब जीवन के हर मार्ग पर घोर निराशा छा जाए, जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ दे और सफलता का कोई दरवाजा न खुले, तब केवल श्री नारायण की शरण ही इस अपार भवसागर से आपको सुरक्षित पार लगाती है। आज जब आप शिव तत्व के इस परम पावन मंच पर भगवान विष्णु की ये दुर्लभ और चमत्कारी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनने बैठे हैं, तो ये पूर्ण विश्वास मानकर चलिए कि आपके जीवन के सारे कष्टों, पीड़ाओं और संघर्षों का अब हमेशा के लिए अंत होने वाला है। आपके घर आंगन में सुख, समृद्धि, अखंड सौभाग्य और अटूट शांति का मंगल प्रवेश होने वाला है। किंतु विष्णु भक्तों, इस पावन कथा के रस प्रवाह में आगे बढ़ने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक और कठोर नियम ध्यान से सुन ले। हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से ये कड़ी चेतावनी दी गई है कि पुरुषोत्तम मास की इस दुर्लभ पद्मिनी एकादशी व्रत कथा या प्रभु का कोई भी प्रसंग कभी भी भूलकर भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी, आलस्य, अज्ञानता या सांसारिक कार्यों के मोह में पड़कर इस परम पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसे अपने व्रत और पूजा का पूर्ण फल तो कभी प्राप्त नहीं होता, उल्टे उसके शुभ कार्यों में नई और भयंकर बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं तथा उसका लिया गया हर संकल्प अधूरा रह जाता है। एकादशी का अनादर करने से जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे अत्यंत विनम्र आग्रह है कि आज की इस चमत्कारी और जीवन बदलने वाली कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक मार्मिक प्रसंग, श्री हरि के प्रति पूर्ण समर्पण का कोई एक भाव आपके जीवन के सारे अवरोधों को पल भर में मिटाकर आपकी खाली झोली को दुनिया भर की खुशियों और अपार धन धान्य से भर दे। जो सच्चा भक्त श्री नारायण की इस अपार महिमा को स्वयं सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके घर परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सदैव अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए एक सच्चे सनातनी होने का अपना परम धर्म पूर्ण रूप से निभाएं।
इस परम शुभ और कल्याणकारी कथा को पूरे भक्ति भाव से लाइक करें, अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। और हां, सनातन धर्म के अत्यंत गूढ़ रहस्यों, देवाधिदेव महादेव और श्री हरि विष्णु की ऐसी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल शिव तत्व को अभी तुरंत सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए अपने चंचल और भटकते हुए मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। अपने प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सेठ चंद्रभान नाम का एक अत्यंत धनाढ्य और अभिमानी स्वर्णकार निवास करता था। पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का पावन पर्व था, जब भगवान विष्णु की आराधना का फल कई जन्मों के पुण्यों के समान प्राप्त होता है। अभिमानी चंद्रभान को अपनी अपार संपत्ति का घोर अंधकार था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी तिजोरी से शुद्ध स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से जद्दे हुए 108 कृत्रिम स्वर्ण कमल बनवाए थे और 56 प्रकार के राजसी भोग तैयार करवाए थे। उसका यह मिथ्या अभिमान था कि वैकुंठपति नारायण केवल उन्हीं की पुकार सुनते हैं जो उन्हें स्वर्ण से तौल सके। उसी नगर के एक निर्जन और पंक कीच डेढ़ डिया पाक से भरे घाट के किनारे अपनी जीर्ण कुटिया में माधव नाम का एक अत्यंत निर्धन और सीधा सादा मल्लाह नाविक रहता था। माधव के पास धन के नाम पर केवल एक पुरानी नौका थी, परंतु उसका हृदय नारायण की अगाध भक्ति और करुणा से परिपूर्ण था। उस निर्मल प्रभात की बेला में, जब सूर्य देवता ने अभी अपनी लालिमा बिखेरनी आरंभ ही की थी, माधव की नन्ही और मातृहीन पुत्री पद्या भोर के घने अंधकार में ही नदी के दलदल में उतर गई थी। उस शीत से कांपा देने वाले जल और पंख के मध्य से अपने कोमल हाथों से वह श्रीहरि के लिए एक अत्यंत सुंदर, प्राकृतिक और पूर्णतः खिला हुआ गुलाबी कमल पद्मिनी तोड़कर लाई थी। उस पुष्प पर ओस की बूंदें मोतियों के समान चमक रही थीं, मानो साक्षात प्रकृति नारायण के चरणों में अपने अश्रु अर्पित कर रही हो। माधव ने अपनी पुरानी नौका के एक घिसे हुए और पुराने तख्ते को नदी के पवित्र जल से धोकर उसी पर अपने शालिग्राम भगवान को अत्यंत श्रद्धा के साथ स्थापित किया था। उस महा एकादशी के व्रत के पारण हेतु उन दोनों पिता पुत्री के पास केवल एक मुट्ठी जल में भीगे हुए सिंघाद्य और उसी जीवनदायिनी नदी का साधारण जल था। उनका वह अनुष्ठान किसी राजसी आडंबर से रहित, केवल आंसुओं और निस्वार्थ प्रेम की अविरल धारा से सिंचित था, जहां कुटिया के कण कण में केवल एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का अजस्र नाद गूंज रहा था। सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों प्रखर होने लगा, अहंकार और भक्ति के मध्य एक भयंकर टकराव की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। सेठ चंद्रभान अपनी बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों से सजी धजी कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण जद्दित पालकी में बैठकर उसी घाट के समीप से पूरे गाजे बाजे और रक्षकों के दल के साथ गुजर रहा था। पालकी के झरोखे से उसकी दृष्टि माधव की उस जीर्ण कुटिया शालिग्राम के नीचे रखे उस साधारण लग्दधी के तख्ते और पद्या द्वारा लाए गए उस एक प्राकृतिक कमल पर पड़िटी। उस निर्धन की यह साधारण सी पूजा देखकर चंद्रभान का मिथ्या अभिमान नाग के समान फुफकार उठा। उसने अपने सेवकों को रुकने का संकेत दिया और भयंकर अट्टहास करते हुए उपहास से भरे स्वर में कहा, अरे दरिद्र माधव, जो नारायण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके चरणों में कुबेर अपनी संपूर्ण संपदा न्योछावर करते हैं, क्या वे तेरे इस कीच डड्डियट से सने साधारण कमल और इस सूखी लकदही पर आकर विराजमान होंगे? देवों के देव केवल स्वर्ण और रत्नों की कांति से आकर्षित होते हैं, इसीलिए मैं आज अपने प्रासाद में 108 स्वर्ण कमल अर्पित कर रहा हूं। सेठ के इन कठोर और शूल के समान चुभने वाले बाणों को सुनकर भी माधव के मुखमंडल की शांति तनिक भी भंग नहीं हुई। उसने अत्यंत शांति और नम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में क्षमा का भाव लिए उत्तर दिया, सेठ जी, श्री हरि विष्णु को स्वर्ण की चमक नहीं, अपितु भक्त के हृदय की निर्मलता और निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है। जिस कमल में करुणा और श्रद्धा का जल सिंचित हो, नारायण केवल उसी कमल पर विराजमान होते हैं। माधव के इस सत्य से परिपूर्ण उत्तर ने चंद्रभान के अहंकार की अग्नि में और घृत डाल दिया। वह बड़बड़ाता हुआ और माधव की दरिद्रता को कोसता हुआ अपने महल की ओर चला गया। समय अपनी गति से खिसकता रहा और देखते ही देखते वह भयंकर दोपहरी
और महापरीक्षा की घड़ी आ पहुंची। मध्याह्न का सूर्य अपने चरम पर था और जेठ के महीने के समान भयंकर ताप धरती को तपा रहा था। उष्ण पवन के थपेद्दे शरीर को झुलसा रहे थे और पशु पक्षी भी वृक्षों की सघन छाया में छिप गए थे। उसी समय उस तप्त मार्ग की उद्धती हुई धूल के मध्य से एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल, कोरही, व्याधिग्रस्त और फटे हाल साधु लड्ड इखट दहाते हुए आते हैं। उनके जीर्ण शीर्ण वस्त्र कीचड्य और धूल से सने हैं। शरीर के अनेक घावों से रक्त रिस रहा है और वे भयंकर क्षुधा, भूख तथा पिपासा, प्यास के कारण बार बार भूमि पर मूर्छित होकर गिर रहे हैं। वह परम व्याधिग्रस्त साधु घिसटते हुए सर्वप्रथम चंद्रभान के उस भव्य प्रासाद महल के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, जहां 56 भोगों की सुगंध वायु में तैर रही थी। साधु ने अपने कांपते हुए स्वर में अत्यंत कातर याचना की। बाबू, मैं कई दिनों से अत्यंत क्षुधार्त हूं और प्यास से मेरे प्राण सूख रहे हैं। कंठ से स्वर नहीं निकल रहा। क्या इस एकादशी के महाअनुष्ठान के पुण्य अवसर पर मुझे तनिक सा जल और एकाध फल मिल सकता है? यह सुनते ही द्वार पर खड्डदब्दा चंद्रभान क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसकी भ्रिकुटी तन गई और वह चीखते हुए बोला, अरे मलिन भिक्षुक, दूर हट यहां से। यह 56 भोग और स्वर्ण कमल साक्षात वैकुंठपति नारायण के लिए हैं। यदि तेरे जैसे व्याधिग्रस्त और अछूत ने इन्हें अपनी अपवित्र दृष्टि भर से देख भी लिया तो मेरा सारा अनुष्ठान भ्रष्ट हो जाएगा। रक्षकों, इसे धक्के मारकर इसी तपती धूल में फेंक दो। निर्दयी रक्षकों ने उस असहाय वृद्ध को धक्के देकर उस भयंकर ताप में दूर फेंक दिया। ठोकरें खाता, पीढ़ा से कराहता और तप्त भूमि पर घिसटता हुआ वह वृद्ध साधु किसी प्रकार घाट पर स्थित माधव की कुटिया के समीप पहुंचा। साधु की वह अत्यंत दयनीय और मर्मस्पर्शी अवस्था देखकर माधव का हृदय चीत्कार कर उठा। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उस क्षण माधव यह पूर्णतः विस्मृत कर बैठा कि आज उसका अपना भी निराहार व्रत है या यह व्याधिग्रस्त कोरही साधु उसकी कुटिया के पवित्र वातावरण को अशुद्ध कर देगा। माधव तुरंत दौड़ कर गया और उस वृद्ध को सहारा देकर अपनी कुटिया की ठंडी छाया में ले आया। उसने साधु को अपने उसी फटे हुए आसन पर बैठाया। नन्ही पद्या, जिसके हृदय में अपनी माता की ही भांति अपार वात्सल्य और करुणा भरी थी, तुरंत दौड़कर अपना वह मिट्टी का पात्र ले आई जिसमें उसने भगवान शालिग्राम के अभिषेक और पारण के लिए अत्यंत शीतल और पवित्र जल सहेज कर रखा था। माधव ने अपने फटे हुए अंगोछे को भिगोकर उस साधु के चरणों का कीचड़ पप और रक्त साफ किया। उनके घावों को अत्यंत कोमलता से धोया। फिर उसने अपनी कुटिया का वह इकलौता जल उस साधु के सूखे और फटे हुए होठों से लगा दिया। जब साधु ने जल ग्रहण किया तो माधव ने व्रत पारण के लिए रखे गए वे मुट्ठी भर भीगे हुए सिंहाध्याय अत्यंत श्रद्धा और सत्कार के साथ उस साधु के कांपते हाथों में रख दिए। नन्ही पद्या भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने अपने पिता का अनुसरण करते हुए भोर के अंधकार में दलदल से लाया गया वह पवित्र ओस सिंचित गुलाबी कमल उस साधु के चरणों में उसी भाव से अर्पित कर दिया मानो साक्षात नारायण को अर्पित कर रही हो। उस कुटिया के भीतर उस समय सेवा और निस्वार्थ प्रेम का जो दृश्य उपस्थित था वह स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। कथा उस अलौकिक चमत्कार और परम दर्शन की ओर मुद्दे गई जिसका साक्षी यह संपूर्ण ब्रह्मांड बनने वाला था। जैसे ही उस वृद्ध व्याधिग्रस्त साधु ने वह शीतल जल ग्रहण किया, वे सिंहाध्याय खाए और पद्या द्वारा अर्पित उस गुलाबी कमल को अपने हाथों में लिया। कुटिया के भीतर एक अत्यंत अद्भुत, अकल्पनीय और श्रोताओं के रोंगटे खड़े आहे कर देने वाली घटना घटी। बाहर का वह झुलसा देने वाला भयंकर ताप अचानक एक अत्यंत शीतल, मनमोहक और चंदन, पारिजात तथा कमल के पुष्पों की दिव्य सुगंध से भरी पवन में परिवर्तित हो गया। कुटिया का अंधकार मिटने लगा। वह मलिन और व्याधिग्रस्त साधु देखते ही देखते एक अत्यंत प्रचंड, देदीप्यमान और सूर्य के समान अंधा कर देने वाले स्वर्णिम प्रकाश के पुंज में परिवर्तित हो गया। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि माधव और पद्या को अपने नेत्र बंद करने पड़ी ठहरे। अगले ही पल जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उस दिव्य प्रकाश के मध्य से साक्षात जगत पालक श्री हरिविष्णु, जो पुरुषोत्तम है,
अपने अत्यंत मनमोहक, पीतांबरधारी, चतुर्भुज और तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके गले में दिव्य वैजयंती माला सुशोभित थी, जिसके पुष्पों से अमृत टपक रहा था। उनके मस्तक पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी और उनके चारों श्री हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्या द्वारा अर्पित किया हुआ वही प्राकृतिक गुलाबी कमल सुशोभित हो रहा था। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री हरि की प्रचंड गूंज से संपूर्ण दिशाएं झंकृत हो उठीं। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। माधव और पद्या उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर सुधबुध खो बैठे और भाव विभोर होकर साष्टांग दंडवत कर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने अपनी मेघ गर्जना के समान गंभीर परंतु अत्यंत करुणामयी और वात्सल्य से भरी वाणी में कहा, चंद्रभान ने मेरे नाम पर स्वर्ण कमलों का दिखावा किया। उसने अपने मिथ्याभिमान की तुष्टि के लिए आडंबर रचा, परंतु मेरे ही एक प्यासे और असहाय स्वरूप को धक्के मारकर अपने द्वार से निकाल दिया। उसका वह स्वर्ण और वे 56 भोग मेरे लिए भस्म के समान हैं, क्योंकि उनमें करुणा और प्रेम का लेशमात्र भी नहीं है। परंतु हे माधव, इस भयंकर ताप और घोर दरिद्रता में भी तेरे हृदय की करुणा की अविरल धारा नहीं सूखी। तूने और मेरी इस नन्ही पद्या ने जिस निस्वार्थ भाव से एक असहाय, व्याधिग्रस्त और मलिन जीव की पीड़ा हरी है, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, उस कृत्य ने मुझे वैकुंठ के अमृत से भी अधिक तृप्ति दी है। पद्या द्वारा असीम श्रद्धा से अर्पित यह दलदल का साधारण कमल मुझे तीनों लोकों के स्वर्ण कमलों से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ प्रेम की सुगंध है। भगवान के इन वचनों के साथ ही उनकी कृपा दृष्टि से कुटिया का कोना कोना प्रकाशित हो उठा। देखते ही देखते श्रीहरि की उस दिव्य दृष्टि मात्र से माधव की वह जीर्ण कुटिया एक अत्यंत भव्य, दिव्य और धन धान्य से परिपूर्ण भवन में बदल गई। उस भवन के स्तंभ स्वर्ण के नहीं, अपितु धर्म और करुणा के तेज से दमक रहे थे। माधव और पद्या की सारी दरिद्रता सदा सदा के लिए नष्ट हो गई। वहीं दूसरी ओर उसी पल नगर के उस पार चंद्रभान का वह भव्य महल, उसकी तिजोरियां और उसके अहंकार के प्रतीक, वे 108 स्वर्ण कमल एक ही पल में भस्म होकर काली राख में बदल गए। उसकी सारी संपत्ति धूल में मिल गई। जब चंद्रभान ने अपनी इस दुर्दशा को देखा तो उसका सारा मिथ्या अभिमान चूर चूर हो गया। उसे अपने उस जघन्य अपराध का बोध हुआ और वह नंगे पैर फूट फूट कर रोता हुआ अपने भस्म हुए अहंकार की राख को शरीर पर मले हुए उसी घाट की ओर दौड़ता और माधव के चरणों में आ गिरा। नारायण नारायण का स्वर चंद्रभान के कंठ से रुदन के साथ फूटने लगा। वह माधव से क्षमा की याचना करने लगा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि भगवान की प्राप्ति धन से नहीं, बल्कि दीन दुखियों की सेवा और निर्मल हृदय से ही संभव है। माधव ने अपने स्वभाव के अनुरूप उसे भी गले लगा लिया और भगवान के उसी चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन उसे भी कराए, क्योंकि संतों का हृदय तो सदा ही क्षमाशील होता है। भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका वह मनमोहक स्वरूप, पद्या का वह खिला हुआ कमल और वह भक्ति का अद्भुत वातावरण इतना सजीव था कि मानो समय चक्र वहीं ठहर गया हो। संपूर्ण घाट एक दिव्य तीर्थ में परिवर्तित हो चुका था। आकाश से गंधर्व और अप्सराएं एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय के महामंत्र का गान कर रहे थे। उस महामंत्र की ध्वनि जल की लहरों से टकराकर एक अनोखा ही संगीत उत्पन्न कर रही थी। भगवान विष्णु के श्रीमुख से निसृत होने वाली वह अलौकिक कांति माधव के मुखमंडल पर भी प्रतिबिंबित हो रही थी। चंद्रभान, जो अब तक अपने अहंकार के घने अंधकार में जी रहा था, अब उस दिव्य प्रकाश में अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख पा रहा था। वह फूट फूट कर रो रहा था और उसके अश्रुओं की धारा घाट की मिट्टी को भिगो रही थी। हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, चंद्रभान बिलखते हुए पुकारने लगा। मैंने जीवन पर्यंत केवल धातु के टुकड़ों को ही सत्य माना। मैंने उस स्वर्ण को अपना ईश्वर बना लिया था, जो स्वयं धरती के गर्भ से निकला एक जद्द पदार्थ मात्र है। हे नारायण, मैंने आपके उस चेतन स्वरूप का अपमान किया, जो उस भूखे और प्यासे साधु के रूप में मेरे द्वार पर आया था। मुझे क्षमा करें, हे वैकुंठपति, मुझे क्षमा करें। माधव ने आगे बढ़कर चंद्रभान के शीश पर हाथ रखा। माधव की आंखों में कोई क्रोध या विजय का भाव नहीं था, बल्कि वही पुरानी करुणा और शीतलता थी जो एक सच्चे,
हरिभक्त की पहचान होती है। माधव ने कहा, सेठ जी, पश्चाताप के ये अश्रु संसार के सभी तीर्थों के जल से अधिक पवित्र हैं। श्री हरि तो भाव के भूखे हैं। उन्होंने आपके महलों को भस्म नहीं किया है, अपितु उस अज्ञान और अहंकार की भित्ति को गिराया है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही थी। अब यह जो भस्म आपके शरीर पर लगी है, यही सच्चा श्रृंगार है। भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया को किंचित और विस्तृत किया। उनके चतुर्भुज स्वरूप से निकलती हुई रश्मियां अब संपूर्ण नगर के आकाश पर छा गई थीं। नगर के जितने भी प्राणी थे, वे सब अपने अपने कार्य छोड़कर उस घाट की ओर खींचे चले आ रहे थे। पद्या भगवान के चरणों के समीप बैठी थी और भगवान का एक हाथ उस नन्ही बालिका के शीश पर वात्सल्य लुटा रहा था। हे चंद्रभान, भगवान की वाणी पुनः गूंजी। संसार में जीव इस भ्रम में जीता है कि वह अपनी संपदा से मुझे क्रय कर सकता है, किंतु मेरा निवास तो वहां है जहां दीनता है, जहां करुणा है, जहां सेवा है। तुमने जो 56 भोग बनाए, उनमें तुम्हारे अहंकार की दुर्गंध थी। तुमने जो स्वर्ण कमल गृह, वे प्राणहीन और सुवास रहित थे, परंतु मेरी इस पुत्री पद्या ने जो कमल मुझे अर्पण किया, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना स्पंदित हो रही है। यह कमल पंख में अवश्य खिला, परंतु इसकी जद्दें भक्ति के गहरे जल में थीं। जब तक संसार में माधव और पद्या जैसे निष्काम सेवक विद्यमान हैं, तब तक धर्म की रक्षा होती रहेगी। यह कहकर श्रीहरि ने अपना शंख, जिसे पांचजन्य कहा जाता है, अपने श्रीमुख से लगाया। उस पांचजन्य की ध्वनि जैसे ही गूंजी, जय श्रीहरि, नारायण नारायण के जयकारों से 10 दिशाएं कंपायमान हो उठीं। उस शंखनाद ने न केवल उस नगर के, बल्कि तीनों लोकों के निवासियों के हृदयों से अज्ञान की निद्रा को तो दह दिया। वह शंखनाद एक संकेत था कि भक्ति और प्रेम के मार्ग में दिखावे का कोई स्थान नहीं है। पुरुषोत्तम मास की उस पद्मिनी एकादशी का यह प्रसंग अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि युगों युगों तक सुनाई जाने वाली एक अमर गाथा बन चुका था। चंद्रभान ने अपने बचे हुए जीवन को दरिद्र नारायण की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया। उसने अपने उसी भस्म हुए महल के स्थान पर एक विशाल अन्न क्षेत्र और चिकित्सालय का निर्माण करने की प्रतिज्ञा की, जहां कोई भी क्षुधार्त या व्याधिग्रस्त व्यक्ति कभी खाली हाथ न लौटे। कथा के इस परम पावन प्रवाह में अवगाहन करते हुए श्रोताओं के हृदय भी भाव विभोर हो उठते हैं। माधव की वह निष्काम भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन के इस भवसागर को पार करने के लिए किसी बड़ी नौका या स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल उस परम पिता पर अटूट विश्वास की। जैसे वह नौका जो बाहर से अत्यंत जीर्ण थी, परंतु जिसने माधव के शालिग्राम को सहेज कर रखा था, उसी प्रकार हमारा यह मानव शरीर भी चाहे कितना ही जर्जर या व्याधियों से ग्रस्त क्यों न हो, यदि इसके भीतर हृदय रूपी सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, तो यह शरीर भी एक पावन मंदिर बन जाता है। समय का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। सूर्य देव पश्चिम की ओर ढलने लगे थे, परंतु उस घाट पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। भगवान विष्णु का वह स्वरूप, उनके पीतांबर की वह स्वर्णमयी आभा और उनकी वैजयंती माला के पुष्पों से झरता हुआ वह मकरंद वहां उपस्थित प्रत्येक जीव की आत्मा को तृप्त कर रहा था। पद्या ने अत्यंत भोलेपन से भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या आप सचमुच इस साधारण से कमल को अपने वैकुंठ ले जाएंगे? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्री, वैकुंठ तो वहां है जहां तुम जैसी निर्मल आत्माएं निवास करती हैं। यह कमल अब साधारण नहीं रहा। जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा और इस गुलाबी कमल की महिमा देवताओं की सभा में गाई जाएगी। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का वह अखंड कीर्तन उस घाट की वायु में ऐसा घुल गया कि आने वाली कई शताब्दियों तक जो भी उस मार्ग से गुजरता, उसे उस कीर्तन की ध्वनि स्वतः ही सुनाई देने लगती। माधव ने भगवान के चरणों का चरणामृत लिया और उसे सबसे पहले चंद्रभान के मस्तक पर लगाया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक निर्धन मल्लाह, एक अत्यंत धनाढ्य किंतु पश्चाताप की अग्नि में तपकर कुंदन बने सेठ को परमात्मा का आशीर्वाद प्रदान कर रहा था। धन का वह सारा मिथ्या अभिमान जो चंद्रभान के भीतर एक विषैले सर्प के समान बैठा था, अब पूर्णतः नष्ट हो चुका था। उसकी आत्मा अब एक निर्मल दर्पण के समान हो गई थी, जिसमें केवल और केवल नारायण की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी।
भक्ति का यह मार्ग अत्यंत गूढ़ और मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य का मन जब तक सांसारिक आकर्षणों और भौतिक वस्तुओं के दिखावे में उलझा रहता है, तब तक वह परमात्मा की उस सूक्ष्म ध्वनि को नहीं सुन पाता जो निरंतर हमारे भीतर गूंज रही है। परंतु जैसे ही पीड़ा, सेवा और करुणा के माध्यम से हमारे भीतर का अहंकार गलता है, वैसे ही वह परम चेतना हमारे सामने उसी प्रकार प्रकट हो जाती है जैसे उस भयंकर दोपहरी में वे व्याधिग्रस्त साधु प्रकट हुए थे। वे साधु कौन थे? वे स्वयं हमारी अंतरात्मा की वह पुकार थे जो हमें निरंतर सेवा के लिए प्रेरित करती है। जब चंद्रभान ने उस पुकार को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया तो उसने वास्तव में अपने ही कल्याण के मार्ग को बंद कर दिया। परंतु माधव, जिसके पास भौतिक दृष्टि से खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उसने बिना किसी भय या संकोच के उस पुकार को गले लगा लिया। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा त्याग वह नहीं है जब हम अपनी अधिशेष संपत्ति में से कुछ अंश दान कर दें। सच्चा त्याग तो वह है जो माधव ने किया, जब स्वयं क्षुधार्त होते हुए भी उसने अपने हिस्से के वे कुछ सिंघाद्य उस अजनबी साधु को अर्पण कर दिए। इसी चरम त्याग और निस्वार्थ प्रेम के कारण ही वह पंख से भरा घाट वैकुंठ के समान पवित्र हो गया। कथा का यह अविरल प्रवाह जैसे जैसे गहराता है, श्रोताओं के मानस पटल पर भगवान के उस चतुर्भुज स्वरूप की छवि और भी अधिक स्पष्ट होने लगती है। मकर कुंडल पहने, हाथों में सुदर्शन चक्र धारण किए वे परमेश्वर केवल एक दर्शक नहीं हैं, वे तो इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में रचे बसे हैं। वे हमारे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना के साक्षी हैं। जय श्री हरि आ का यह उद्घोष मात्र कोई शब्द नहीं है, यह तो वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज अपने भीतर एक विशाल वट वृक्ष को समाये रखता है, उसी प्रकार पद्या के उस एक छोटे से कमल में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रेम और करुणा समाहित थी। धीरे धीरे संध्या की बेला होने लगी। गोधूली वेला का वह सुरम्य समय आ गया जब गायें अपने बछड्ढों की ओर लौटती हैं। उस समय घाट का परिवेश और भी अधिक नयनाभिराम हो गया। भगवान विष्णु का वह तेजोमय स्वरूप अब उस गुलाबी कमल के भीतर समाहित होने लगा। वह एक ऐसा अलौकिक दृश्य था जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। भगवान की वह छवि अत्यंत सूक्ष्म होकर उस कमल की पंखुद्धी अरीरायों में विलीन हो गई और वह कमल एक दिव्य मणि के समान चमकने लगा। माधव ने उस कमल को अत्यंत सावधानी से अपने शालिग्राम भगवान के पास स्थापित कर दिया। अब वह कुटिया कोई कुटिया नहीं रह गई थी, वह तो भक्ति और प्रेम का एक ऐसा महातीर्थ बन गई थी जिसकी धूल को मस्तक पर लगाने के लिए देवता भी लालायित रहते थे। चंद्रभान ने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने रेशमी वस्त्रों के स्थान पर साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिए और अपना संपूर्ण समय उस घाट की स्वच्छता और वहां आने वाले दर्शनार्थियों की सेवा में व्यतीत करने लगा। उसने यह जान लिया था कि मानव जीवन की सार्थकता किसी वस्तु का संग्रह करने में नहीं, बल्कि उसे परमार्थ के लिए विसर्जित करने में है। यह विसर्जन ही तो एकादशी के व्रत का वास्तविक अर्थ है। एकादशी का अर्थ केवल अन्न का त्याग नहीं है, बल्कि एकादशी का अर्थ है अपनी 10 इंद्रियों और एक मन को एकाग्र करके उस परम सत्य की ओर मोद्ध देना। पुरुषोत्तम मास की यह पद्मिनी एकादशी वास्तव में जीवों को उस पुरुषोत्तम से मिलाने का एक दिव्य अवसर है। भक्ति की यह गंगा कभी रुकती नहीं है। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गईं, यह कथा एक मुख से दूसरे मुख तक, एक हृदय से दूसरे हृदय तक बहती रही। प्रत्येक श्रोता जब इस प्रसंग को सुनता तो उसके भीतर का वह छिपा हुआ चंद्रभान रोने लगता और उसके भीतर का वह सोया हुआ माधव जागृत हो उठता। मन के इसी कुरुक्षेत्र में जब अहंकार और भक्ति का युद्ध होता है तो अंततः विजय केवल उस निस्वार्थ प्रेम की ही होती है जो किसी दिखावे का मोहताज नहीं है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय का यह बीज मंत्र जब हृदय की गहराई में बोया जाता है तो उसमें से करुणा की ही कौंपलें फूटती हैं। संसार का यह कोलाहल, यह भागदौड़, यह धन को प्राप्त करने की अंधी दौड़, यह सब अंततः एक दिन उसी राख में बदल जाना है जिसमें चंद्रभान के वे स्वर्ण कमल बदल गए थे। शेष रहेगा तो केवल वह प्रेम, वह सेवा और वे आंसुओं की बूंदें जो किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए, किसी रोगी की पीड़ा हरने के लिए
हमारी आंखों से छलकती हैं। नारायण की वह मंद मंद मुस्कान जो उस दिन उस घाट पर प्रकट हुई थी, वह आज भी उन लोगों के हृदयों में विद्यमान है जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के काम आते हैं। भक्ति की यह यात्रा अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। यह तो एक ऐसी अग्नि है जो जितनी प्रज्वलित होती है उतना ही अधिक अंधकार नष्ट होता है। जब जब मानव मन अपने मार्ग से भटकता है, जब जब उसे अपनी उपलब्धियों पर घमंड होने लगता है, तब तब उसे इस कथा का स्मरण करना चाहिए। उसे उस भयंकर दोपहरी, उस तपती धरती और उस कोढ़ी साधु का स्मरण करना चाहिए। उसे स्मरण करना चाहिए कि कैसे ब्रह्मांड का स्वामी एक अत्यंत दीनहीन अवस्था में हमारी परीक्षा लेने आ सकता है। उस दिन के पश्चात माधव का जीवन एक ऐसा आदर्श बन गया जिसने पूरे समाज की दिशा ही बदल दी। पद्या, जो केवल एक छोटी सी बालिका थी, वह भक्ति और वात्सल्य की देवी के रूप में पूजी जाने लगी। उसने समाज को सिखाया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। एक सरल, शुद्ध और प्रेम से भरा हुआ हृदय ही सबसे बड़ा तीर्थ है। नारायण नारायण का सतत जाप करते हुए माधव ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण जन कल्याण और भगवत भक्ति में लीन कर दिया। चंद्रभान की वह परिवर्तित अवस्था समाज के उन सभी धनाढ्य लोगों के लिए एक कठोर चेतावनी और साथ ही एक प्रेरणा थी जो यह मानते थे कि धन से धर्म को खरीदा जा सकता है। कथा के इस असीम विस्तार में यदि हम उस प्राकृतिक गुलाबी कमल के प्रतीक को गहराई से समझें तो वह कमल हमारी आत्मा का ही स्वरूप है। कीचड़ रूपी इस संसार में रहकर भी इसकी बुराइयों और इसके प्रलोभनों से अछूता रहना और अपने भीतर की पवित्रता को उस परम सत्ता के अपनी मंद मुस्कान के साथ सब कुछ देख रही है, सही समय की प्रतीक्षा कर रही है जब वह पुनः प्रकट होकर अहंकार का मर्दन और भक्ति का सम्मान करेगी। इस अद्भुत प्रसंग की गूंज, AUM नमो भगवते वासुदेवाय का वह पवित्र नाद और जय श्री हरि की वह जयकार ब्रह्मांड की अनंत सीमाओं को पार करती हुई एक ऐसे नाद में विलीन हो रही है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल भाव ही शेष रहता है, जहां संपूर्ण सृष्टि एक स्वर में गा उठती है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि, नारायण नारायण। इन परम पवित्र और ब्रह्मांड को मत्थ देने वाली ध्वनियों से संपूर्ण दिशाएं, नदियां, पर्वत और आकाश मंडल झंकृत हो उठे। वह नीरवता जो कुछ क्षण पूर्व उस पंख से भरे घाट पर व्याप्त थी, अब एक ऐसे शाश्वत और अलौकिक संगीत में परिवर्तित हो गई थी जिसे केवल वही अंतःकरण सुन सकता था जो वासनाओं और अहम के आवरण से पूर्णतः मुक्त हो चुका हो। देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता स्वर्ग से पुष्प वृष्टि कर रहे थे और उन दिव्य पुष्पों की सुगंध से उस नगर की वायु इतनी पावन हो गई थी कि जो भी उस वायु में श्वास लेता उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते। चंद्रभान का वह भव्य शरीर जो कभी सुवर्ण और मणियों के भार से ढका रहता था, अब भस्म और चंदन से सुशोभित था। उसने अपने हाथों में झाद्धू थाम ली थी, जो हाथ कभी स्वर्ण की मुद्राओं को गिनते हुए नहीं थकते थे। वे ही हाथ अब उस घाट की सीढ़ियों को बुहारने और वहां आने वाले प्रत्येक क्षुधार्त, व्याधिग्रस्त और दरिद्र नारायण के चरण पखारने में लगे हुए थे। यह एक अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। मनुष्य जब तक धन को अपनी सुरक्षा का आधार मानता है, तब तक वह निरंतर भय के अंधकार में जीता है। धन छिन जाने का भय, सम्मान नष्ट होने का भय और मृत्यु का भय। परंतु जैसे ही चंद्रभान ने उस अभिमानी स्व को श्री हरि के श्री चरणों में विसर्जित कर दिया, वह एकाएक ब्रह्मांड का सबसे निर्भय और स्वतंत्र प्राणी बन गया। उसे अब किसी चोर का भय नहीं था, क्योंकि उसके पास जो सबसे अमूल्य संपत्ति थी, AUM नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र, उसे कोई चुरा नहीं सकता था। नन्ही पद्या अब भी प्रतिदिन भोर के उसी अंधकार में उठती, परंतु अब उसे किसी दलदल में जाने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान विष्णु की उस परम कृपा से माधव की उस कुटिया के प्रांगण में ही एक अत्यंत दिव्य और निर्मल सरोवर उत्पन्न हो गया था, जिसके जल में साक्षात क्षीर सागर का माधुर्य और शीतलता थी। उस सरोवर में प्रतिदिन अनगिनत प्राकृतिक गुलाबी कमल खिलते और पद्या उन कमलों को अत्यंत वात्सल्य से चुनकर अपने शालिग्राम भगवान को अर्पित करती।
वह एक अकेला कमल, जिसे भगवान ने अपने चतुर्भुज स्वरूप में धारण किया था, अब संपूर्ण विश्व के लिए निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह बन गया था। दूर दूर के प्रदेशों से, वनों और पर्वतों को पार करके असंख्य लोग केवल उस दिव्य कुटिया और उस अमर कमल के दर्शनों के लिए आने लगे। इस अलौकिक चमत्कार और माधव की उस निष्काम भक्ति की गाथा वायु के वेग से उद्धति हुई पड्डभोसी राज्य के एक अत्यंत पराक्रमी परंतु महाअहंकारी राजा वज्रबाहु के कानों तक पहुंची। वज्रबाहु को अपनी शक्ति, अपनी विशाल सेना और अपने अतुलनीय राजकोष पर घोर अभिमान था। जब उसने सुना कि एक साधारण मल्लाह की कुटिया एक दिव्य भवन में बदल गई है और वहां साक्षात जगत पालक ने दर्शन दिए हैं, तो उसके भीतर का वह सोया हुआ अहंकार नाग के समान फुफकार उठा। राजा वज्रबाहु ने अपने मंत्रियों से कहा, यह असंभव है। देवताओं का दर्शन केवल चक्रवर्ती सम्राटों के महायज्ञों में होता है। एक दरिद्र नाविक, जिसके पास अनुष्ठान के लिए कोई सामग्री भी नहीं थी, वह नारायण को कैसे प्रसन्न कर सकता है? अवश्य ही यह कोई बहुत बड़द्दद्धा मायाजाल है, और यदि वह गुलाबी कमल इतना ही चमत्कारी है, तो उसे मेरे राजभवन के स्वर्ण सिंहासन की शोभा बढ़ानी चाहिए। मैं उस कमल को अपने स्वर्ण के बल पर क्रय करूंगा। राजा वज्रबाहु अपनी चतुरंगिणी सेना, सैकड़ों हाथियों और स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए रथों के साथ उस नगर की ओर चल पड़ता। उसके रथ के पहियों से उद्दने वाली धूल ने सूर्य के प्रकाश को भी ढक लिया था। यह एक नया टकराव था, भक्ति की विनम्रता और सत्ता के उन्मत्त अहंकार का टकराव। वज्रबाहु का रथ जब उस पावन घाट की सीमा पर पहुंचा, तो एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। जिन घोड़ों और हाथियों को राजा ने युद्ध के भयंकर कोलाहल में भी पीछे न हटने का प्रशिक्षण दिया था, वे पशु उस घाट की सीमा पर पहुंचते ही ठिठक गए। उनके भीतर की पशु चेतना ने उस भूमि के कण कण में रचे बसे जय श्री हरि और नारायण नारायण के अदृश्य कंपन को पहचान लिया था। पशुओं ने आगे बढ़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया और वे अपने घुटने टेककर उस दिव्य भूमि को प्रणाम करने लगे। वज्रबाहु क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह अपने रथ से उतरा और अपनी चमचमाती म्यान से तलवार निकालते हुए दर्प के साथ उस कुटिया के निकट पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि वहां कोई राजसी वैभव नहीं है, अपितु एक अत्यंत शांत और तेजस्वी मल्लाह माधव एक साधारण आसन पर बैठा हुआ भगवान शालिग्राम का ध्यान कर रहा है। उसके मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज था, परंतु आंखों में चंद्रमा के समान शीतलता। माधव के समीप ही वह पूर्व धनाढ्य सेठ चंद्रभान बैठा था, जो अब एक निष्काम सेवक बन चुका था और अत्यंत श्रद्धा से एक कोढ़ी के घावों पर चंदन का लेप लगा रहा था। राजा वज्रबाहु ने अपनी कर्कश और अभिमानी वाणी में गर्जना की, अरे मल्लाह, मैंने सुना है कि तेरे पास कोई ऐसा जादुई कमल है जिसने साक्षात वैकुंठपति को भी मोह लिया था। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली और धनाढ्य सम्राट हूं। मैं तुझे उस साधारण से गुलाबी कमल के बदले तौलकर स्वर्ण और हीरे जवाहरात दे सकता हूं। ला, वह कमल मुझे सौंप दे, क्योंकि उस अलौकिक वस्तु पर केवल एक राजा का अधिकार हो सकता है, किसी दरिद्र का नहीं। माधव ने अत्यंत शांति से अपने नेत्र खोले। उसकी दृष्टि में वज्रबाहु के लिए तनिक भी भय या क्रोध नहीं था, बल्कि अपार करुणा थी, मानो वह किसी अज्ञानी बालक को देख रहा हो। माधव ने अपने हाथ जोध कर अत्यंत मधुर स्वर में कहा, राजन, आप भ्रम में हैं। वह प्राकृतिक गुलाबी कमल कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे मुद्राओं से क्रय किया जा सके। वह कमल तो मेरी नन्ही पद्या के हृदय का निस्वार्थ प्रेम था, और प्रेम कभी बाजारों में नहीं बिकता। आपने यह जो स्वर्ण और संपदा लाकर यहां एकत्रित की है, श्री हरि की दृष्टि में यह केवल मिट्टी के चमकते हुए ढेले हैं। परमेश्वर को सत्ता या शक्ति से नहीं, अपितु समर्पण से जीता जा सकता है। आप अपने जिस राजकोष पर इतना अभिमान कर रहे हैं, वह तो इस पृथ्वी का ही एक उच्छिष्ट है, जो नारायण स्वयं अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं और उनका पालन करते हैं। क्या वे आपके इस तुच्छ स्वर्ण के भूखे हैं? माधव के इन सत्य और मनोवैज्ञानिक प्रहारों ने वज्रबाहु के भीतर भारी उथल पुथल मचा दी, परंतु सत्ता का नशा अत्यंत गहरा होता है। वज्रबाहु ने उपहास करते हुए कहा, ज्ञान की बातें करना निर्धनों का सबसे बड़ा
अस्त्र होता है मल्लाह। यदि तेरा नारायण इतना ही दयालु है तो उसने तुझे और इस चंद्रभान को इस प्रकार धूल में क्यों बैठा रखा है? यह कहते हुए वज्रबाहु ने अभिमानपूर्वक अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे रथों से स्वर्ण मुद्राओं के कलश उतारकर माधव के चरणों में उंडेल दें। सेवकों ने जैसे ही वे कलश माधव के समक्ष पलटे, एक अत्यंत भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य उपस्थित हो गया। जैसे ही वे जगमगाती स्वर्ण मुद्राएं उस पावन भूमि को स्पर्श करती, वे उसी क्षण काली राख और भस्म में परिवर्तित हो जाती। देखते ही देखते राजा वज्रबाहु का सारा राजकोष, उसके बहुमूल्य रत्न और हीरे मोती केवल एक राख के ढेर में बदल गए। राजा वज्रबाहु के पैरों तले से मानो धरती खिसक गई। उसका सारा दर्प, उसका सारा सैन्य बल और उसकी सत्ता का नशा एक ही पल में कपूर के समान उद्ध गया। चंद्रभान, जो यह सब शांत भाव से देख रहा था, उठकर खड़दद्धा हुआ और वज्रबाहु से बोला, राजन, इस घाट की मिट्टी में जो अग्नि है वह वासनाओं और अहंकार को भस्म करने वाली अग्नि है। मैं भी कभी आपके ही समान इस मिथ्या अभिमान का रोगी था, परंतु जब तक पुरुषोत्तम मास की उस भयंकर दोपहरी में उस व्याधिग्रस्त साधु के चरणों का जल मेरे कंठ से नहीं उतरा, तब तक मेरे भीतर की यह अज्ञान की प्यास नहीं बुझी। यह भस्म जो आप देख रहे हैं, यह केवल आपके स्वर्ण की नहीं, आपके उस घोर अहंकार की भस्म है जो आपको उस परम सत्ता से दूर कर रहा था। वज्रबाहु का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से पहली बार पश्चाताप के अश्रु गिरे। एक सम्राट जिसके इशारे पर लाखों मस्तक कट जाते थे, वह आज एक साधारण मल्लाह और एक भस्म रमाए हुए सेवक के समक्ष घुटनों के बल गिर पड़ता। उसके कंठ से भी वही शाश्वत ध्वनि फूट पड़ती, नारायण नारायण। यह कथा का वह अत्यंत गहरा और मनोवैज्ञानिक मोद्घट है जहां श्रोता यह स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता है कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं, अपितु उसका अपना ही स्व है। जब तक मैं हूं तब तक हरिक नहीं है, और जब हरि आ जाते हैं तब मैं के लिए कोई स्थान नहीं बचता। उस पावन घाट पर राजा वज्रबाहु का यह पतन वास्तव में उसका सबसे बड़ा उत्थान था। उसने अपना राजमुकुट उतारा और उसे माधव के चरणों में रख दिया। माधव ने उस मुकुट को उठाकर वापस राजा के सिर पर रख दिया और कहा, राजन, धर्म यह नहीं कहता कि आप अपने कर्म और कर्तव्य से विमुख हो जाएं। एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा का असु वात्सल्य से पालन करना, जिस वात्सल्य से एक पिता अपनी संतान का करता है। परंतु यह मुकुट सत्ता के उपभोग का साधन नहीं, अपितु सेवा का दायित्व है। जब आप इस मुकुट को पहनकर यह स्मरण रखेंगे कि इस संपूर्ण साम्राज्य का वास्तविक स्वामी मैं नहीं, अपितु साक्षात श्री हरि विष्णु है, तब आपका यह राज्य ही वैकुंठ बन जाएगा। भगवान को किसी के त्याग से नहीं, अपितु उसके भाव से प्रसन्नता होती है। जब आप अपनी प्रजा के दुहक दर्द को उसी प्रकार दूर करेंगे जैसे पद्या ने उस साधु को अपना कमल अर्पित किया था, तब आपके हृदय में भी वह प्राकृतिक गुलाबी कमल खिल उठेगा। कथा की यह अलौकिक धारा निरंतर आगे बढ़ती रही। पुरुषोत्तम मास की उस एकादशी का महात्म्य अब केवल एक नगर तक सीमित नहीं था। वज्रबाहु ने अपने राज्य लौटकर कोई महल नहीं बनवाया, बल्कि उसने संपूर्ण राज्य में ऐसे अन्नालय और चिकित्सालय स्थापित किए जहां किसी भी व्यक्ति से उसका नाम या कुल नहीं पूछा जाता था। वहां केवल एक ही पहचान थी, नारायण का स्वरूप। प्रत्येक भूखा नारायण था, प्रत्येक रोगी नारायण था। AUM नमो भगवते वासुदेवाय का वह प्रचंड मंत्र अब वज्रबाहु की सेना का रणघोष नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण का महामंत्र बन गया था। समय के उस कालचक्र में जहां ऋतुएं बदलती हैं, युग बदलते हैं और साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं, माधव की वह कुटिया और वह घाट काल के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुके थे। वहां सदैव वसंत ऋतु का आभास होता। उस सरोवर में खिलने वाले गुलाबी कमलों की सुगंध वायुमंडल को चीरती हुई सीधे वैकुंठ तक जाती थी। यह एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है कि जब मनुष्य पूर्ण रूप से निस्वार्थ हो जाता है तो प्रकृति स्वयं उसके अनुकूल हो जाती है। श्रोताओं के रोंगटे उस समय खड़े हो जाते हैं जब वे यह कल्पना करते हैं कि कैसे साक्षात जगत पालक भगवान विष्णु आज भी अदृश्य रूप से उस घाट पर विराजमान है। जब कोई अत्यंत दरिद्र, थका हारा और समाज द्वारा ठुकराया हुआ व्यक्ति
उस घाट पर आता है तो एक अत्यंत वृद्ध परंतु तेजोमय साधु उसे जल पिलाता है। वह साधु और कोई नहीं अपितु स्वयं करुणानिधान श्री हरि होते हैं, जो यह देखने आते हैं कि मानवता के भीतर करुणा का वह प्रवाह अब भी जीवित है या नहीं। भक्ति के इस महासागर में गोते लगाते हुए श्रोताओं का मन उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां वे स्वयं को माधव की कुटिया के द्वार पर खटदहा पाते हैं। उनके भीतर का कोलाहल एकदम शांत हो चुका होता है। जीवन की नश्वरता का ऐसा साक्षात भान होता है कि संसार की कोई भी बहुमूल्य वस्तु अब उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। जब वे अपने मन की गहराइयों में झांकते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उनके भीतर भी एक चंद्रभान और एक वज्रबाहु छिपा बैठा है, जो हर पल भौतिक सुखों की लालसा में तड्डदी ढाप रहा है। परंतु उसी मन के किसी एकांत कोने में एक अत्यंत भोली और निर्मल पद्या भी बैठी है, जिसके हाथों में श्रद्धा का वह प्राकृतिक गुलाबी कमल है। जीवन का संपूर्ण संघर्ष इसी बात का है कि हम अपने भीतर के वज्रबाहु को पुष्ट करते हैं या उस नन्ही पद्या को। जय श्री हरि की यह गूंज केवल एक ध्वनि मात्र नहीं है, यह प्राणों का वह स्पंदन है जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। माधव ने तो कभी मोक्ष की कामना भी नहीं की थी, क्योंकि जो परमात्मा के प्रेम में बंध जाता है उसके लिए मोक्ष भी एक अत्यंत तुच्छ वस्तु प्रतीत होने लगती है। वैकुंठ का सुख उस घाट की धूल में लौटने से मिलने वाले सुख के समक्ष फीका पड़ गया था। भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया को समेटते हुए जब उस दिन माधव और पद्या को देखा था तो उनके श्रीमुख पर जो मुस्कान उभरी थी वह मुस्कान आज भी ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। वह मुस्कान उन सभी जीवों को आश्वस्त करती है जो बिना किसी फल की चिंता किए, बिना किसी दिखावे या आडंबर के केवल विशुद्ध प्रेम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि दिखावा और प्रदर्शन भक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो अनुष्ठान दूसरों को दिखाने के लिए किए जाते हैं वे उसी स्वर्ण के समान हैं जो वज्रबाहु के चरणों में गिरकर राख बन गया था। सच्चा अनुष्ठान तो वह है जो बंद दरवाजों के पीछे अश्रुओं से भीगी आंखों और गदगद कंठ के साथ किया जाता है। जब कोई दूसरा न देख रहा हो तब भी यदि हृदय में नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही हो तो वही सच्ची एकादशी है। पुरुषोत्तम मास की यह पद्मिनी एकादशी जीवों को यह स्मरण दिलाने आती है कि पुरुषोत्तम केवल उसी हृदय रूपी मंदिर में निवास करते हैं जिसकी वेदी पर अहंकार की बलि चढ़ाई जा चुकी हो। जैसे जैसे यह सत्संग आगे बढ़ता है, श्रोताओं की आंखों से बहने वाली अश्रुधारा यह प्रमाणित करती है कि आज भी मानवता के भीतर वह ईश्वरीय अंश पूर्णतः जागृत है। माधव की वह नौका जो पहले केवल एक नदी के पार ले जाती थी, अब भवसागर पार कराने वाली एक ऐसी अलौकिक नौका बन चुकी है जिसका खेवनहार स्वयं वह परमपिता परमेश्वर है। उस नौका पर वही बैठ सकता है जिसने अपने पापों, अपने मिथ्या अभिमान और अपनी भौतिक लालसाओं का गट्ठर उसी पंख से भरे घाट पर छोड़ दिया हो। जब तक उस गट्ठर का तनिक सा भी भार शेष रहता है तब तक नौका आगे नहीं बढ़ती। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में जहां असंख्य आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं और नष्ट हो जाती हैं, माधव की वह भक्ति एक ऐसे ध्रुव तारे के समान स्थिर और अटल है जो कभी अपना स्थान नहीं बदलता। भगवान विष्णु का वह मनमोहक स्वरूप, गले में लटकती हुई वह वैजयंती माला और उनके चारों हाथों की वह दिव्य मुद्रा, यह सब उस चेतना के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें पार करके एक जीव शिवत्व को प्राप्त करता है। यह यात्रा बहुत कठिन है, परंतु यदि हृदय में वह दलदल का साधारण गुलाबी कमल खिलने लगे तो साक्षात परमेश्वर को उस दलदल में उतरना ही पड़ता है, क्योंकि प्रेम की शक्ति के आगे संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी नतमस्तक हो जाता है। और यही वह परम सत्य है जिसे यह कथा युगों युगों तक उस समय तक गुंजाती रहेगी जब तक सृष्टि के अंतिम प्राणी का हृदय पूर्णतः निर्मल होकर उस एक स्वर में विलीन न हो जाए जहां केवल अद्वैत का वास है और जहां से एक ही नाद प्रस्फुटित होता है। वह नाद है एयूएम, नमो भगवते वासुदेवाय। इसी एक महामंत्र में संपूर्ण वेदों का सार, उपनिषदों का अगाध ज्ञान और 18 पुराणों का परम रहस्य समाहित है। उस पंकिल घाट पर जब यह ध्वनि गुंजायमान हुई तो उस नदी का स्वरूप ही बदल गया। जो जल पहले कीच टाट से भरा और मटमैला था,
वह अब स्फटिक मणि के समान अत्यंत पारदर्शी, निर्मल और मीठा हो गया। उस घाट का नाम अब केवल एक घाट नहीं रह गया था, अपितु संपूर्ण आर्यावर्त में वह पद्म तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। यह वह तीर्थ था जहां किसी कर्मकांड या जटिल विधान की आवश्यकता नहीं थी। यहां तो केवल अकिंचन भाव से बहाया गया एक अश्रु ही सबसे बड्डद्दा अर्घ्य माना जाता था। समय के इस निरंतर चलते हुए रथ के पहियों ने कई शताब्दियों को पीछे छोड़ दिया, परंतु उस पद्म तीर्थ की महिमा दिन प्रतिदिन और भी अधिक प्रखर होती गई। चंद्रभान, जिसने कभी अपने स्वर्ण कमलों के अभिमान में एक भूखे साधु को धक्के मारे थे, अब उस तीर्थ का सबसे निष्ठावान सेवक बन चुका था। उसने एक अत्यंत कठोर परंतु मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत शुद्ध करने वाला व्रत ले लिया था। वह प्रतिदिन मध्याह्न के समय, जब सूर्य अपने चरम ताप पर होता, एक मिट्टी का पात्र लेकर नगर में भिक्षा मांगने जाता था। जो चंद्रभान कभी 56 भोग सोने के थालों में ग्रहण करता था, वह अब लोगों के द्वारों पर जाकर केवल रूखी रोटी या बचा हुआ अन्न मांगता। इसके पीछे उसकी कोई विवशता नहीं थी, अपितु यह उसकी अंतरात्मा का प्रायश्चित था। जब लोग उसे भिक्षा देते हुए उसके पुराने ऐश्वर्य को याद कर ताने मारते या उपहास करते, तो चंद्रभान क्रोधित होने के स्थान पर अत्यंत आनंदित होता और मन ही मन नारायण नारायण का जाप करता। वह भली भांति जान चुका था कि जब संसार उपहास करता है, तभी भीतर का अहंकार गलता है और तभी उस रिक्त स्थान में श्री हरि का प्रवेश होता है। वह उस भिक्षा के अन्न को लाकर सबसे पहले उस घाट पर आने वाले कोढ़ियों, अपाहिजों और दरिद्रों को खिलाता और अंत में जो तनिक सा जूठन बचता, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपना जीवन निर्वाह करता। दूसरी ओर राजा वज्रबाहु का जीवन भी एक अभूतपूर्व आदर्श बन चुका था। उसने अपना राजमुकुट केवल एक प्रतीक के रूप में धारण किया था, परंतु उसका हृदय अब एक सन्यासी का हो चुका था। राजा ने अपने राज्य में यह उद्घोष करवा दिया था कि यदि कोई भी प्राणी भूखा सोया तो उसका सीधा दंड राजा स्वयं को देगा। वज्रबाहु अक्सर वेश बदलकर रात्रियों में अपने राज्य का भ्रमण करता और यह देखता कि कहीं कोई असहाय या पीड़ित तो नहीं है। एक समय जो राजा अपने शक्ति के मद में अंधा होकर उस प्राकृतिक गुलाबी कमल को स्वर्ण मुद्राओं से क्रय करने चला था, वह अब समझ चुका था कि सबसे बढ़ती शक्ति प्रेम और वात्सल्य में है। माधव की वह अत्यंत शांत और करुणामयी दृष्टि वज्रबाहु के मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो गई थी। जब भी राजा के मन में सत्ता का तनिक भी अभिमान जागने का प्रयास करता, उसे तुरंत वह भस्म याद आ जाती जो उसके स्वर्ण कलशों से निकली थी और उसका मस्तक स्वतः ही परमेश्वर के चरणों में झुक जाता। इन सब के मध्य माधव और पद्या का जीवन उसी कुटिया में व्यतीत हो रहा था जो श्रीहरि की कृपा से एक अलौकिक भवन में परिवर्तित हो चुकी थी। परंतु माधव ने उस भव्यता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके लिए वह दिव्य भवन और उसकी पुरानी जीर्ण कुटिया में कोई भेद नहीं था। वह अब भी उसी प्रकार भूमि पर शयन करता और सूर्योदय से पूर्व उसी शालिग्राम भगवान के समक्ष बैठकर घंटों तक ध्यान मग्न रहता। पद्या अब धीरे धीरे बढ़ती हो रही थी, परंतु उसके भीतर सांसारिक स्त्रियों के समान कोई वासना या चंचलता नहीं थी। उसका रोम रोम केवल भक्ति के रस से सराबोर था। जब वह उस दिव्य सरोवर से जल भरती तो ऐसा प्रतीत होता मानो साक्षात देवी रुक्मिणी या सत्यभामा श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो। उसके द्वारा तोड़ा गया वह पहला गुलाबी कमल, जिसे भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में धारण किया था, आज भी शालिग्राम के समीप उसी ताजगी और दिव्य सुगंध के साथ विराजमान था। वह कमल कभी नहीं कुम्हलाया, क्योंकि वह काल की परिधि से बाहर हो चुका था। इस सत्संग के अत्यंत गहरे और गूढ़ रहस्य पर यदि हम विचार करें तो यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं है। यह मानव मन की विकास यात्रा का एक सजीव चित्रण है। हमारे भीतर 3 मुख्य प्रवृत्तियां होती हैं, सत्व, रज और तम। राजा वज्रबाहु रजोगुण का प्रतीक था, जो शक्ति, अधिकार और क्रियाशीलता से भरा था, परंतु दिशाहीन था। सेठ चंद्रभान तमोगुण और रजोगुण के मिश्रण का प्रतीक था, जिसके पास धन था, परंतु अज्ञान और अहंकार का गहरा अंधकार भी था। और माधव विशुद्ध सत्वगुण का साक्षात रूप था। सत्वगुण में कोई कोलाहल नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता,
वह अत्यंत शांत, स्थिर और प्रकाशमान होता है, जब रजोगुण और तमोगुण, वज्रबाहु और चंद्रभान, इस सत्वगुण माधव के संपर्क में आते हैं, और जब सत्वगुण पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित होता है तो एक महाविस्फोट होता है, और उस महाविस्फोट से जो तेज उत्पन्न होता है वही साक्षात श्री हरि विष्णु का दर्शन है। एकादशी का वह भयंकर ताप, वह मध्याह्न का समय और वह कोढ़ी साधु, यह सब कोई संयोग नहीं था। परमात्मा जब किसी जीव पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो वे उसे सुख और संपदा नहीं देते, अपितु वे उसके जीवन में भयंकर परीक्षा और पीड़धा का निर्माण करते हैं। पीड़धा वह भट्टी है जिसमें तपकर आत्मा का स्वर्ण कुंदन बनता है। चंद्रभान को जब सुख मिला तो उसने 108 स्वर्ण कमल बनवाकर अपने अहंकार को पुष्ट किया, परंतु माधव को जब पीड़धा और दरिद्रता मिली तो उसने अपने हृदय के भीतर से वह प्राकृतिक गुलाबी कमल उत्पन्न किया, जिसने वैकुंठ के स्वामी को भी धरती पर उतरने को विवश कर दिया। संसार में लोग भगवान से केवल सुख की कामना करते हैं, वे यह नहीं समझते कि सुख तो जीव को सुला देता है, जबकि पीड़ा उसे जगाती है, और जो जागृत है नारायण केवल उसी के साथ संवाद करते हैं। इस अत्यंत मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़ढे कर देने वाले दृश्य को अपने अंतर्मन में उतारिए। वह घाट जहां अब नित्य निरंतर कीर्तन होता है, वहां वायु का प्रवाह भी एक विशेष ताल में होता है। वृक्षों के पत्ते जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे भी जय श्री हरि की ध्वनि उत्पन्न होती है। पक्षी चहचहाते नहीं हैं, वे गान करते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह विशुद्ध अध्यात्म है। जब किसी स्थान पर निरंतर निस्वार्थ प्रेम और भगवद नाम का उच्चारण होता है तो वहां की जदद्देह के प्रकृति भी चेतन हो उठती है। उस भूमि का अणु अणु परमेश्वर की उपस्थिति से स्पंदित होने लगता है। दूर दूर से जो अभागे, रोगी और संसार से निराश होकर उस पद्म तीर्थ पर आते, वे केवल उस घाट की मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक लगाकर ही अपने सभी दुखों को भूल जाते थे। वह मिट्टी अब साधारण मिट्टी नहीं थी, वह तो माधव के आंसुओं, पद्या के प्रेम और भगवान विष्णु के श्री चरणों की रज से मिलकर एक ऐसी संजीवनी बन गई थी जो मृत प्रायः आत्माओं में भी प्राण फूंक देती थी। एक अत्यंत निस्तब्ध और चांदनी रात में, जब संपूर्ण जगत निद्रा की गोद में विश्राम कर रहा था, चंद्रभान उस घाट की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ नदी की लहरों को निहार रहा था। तभी उसने अनुभव किया कि कोई उसके समीप आकर खदहा हो गया है। उसने मुद्द कर देखा तो वहां माधव खदाहे थे। माधव के मुखमंडल पर पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक शीतलता थी। चंद्रभान तुरंत उठकर खदहा हुआ और उसने माधव के चरण स्पर्श किए। माधव ने उसे हृदय से लगा लिया। चंद्रभान की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने अत्यंत गदगद कंठ से कहा, हे मेरे उद्धारक, यदि उस दिन उस भयंकर दोपहरी में आपने उस कोढ़ी साधु को जल न पिलाया होता, यदि पद्या ने वह प्राकृतिक कमल न चढ़ाया होता, तो मैं आज भी उसी अहंकार की भयंकर अग्नि में जल रहा होता। आपने केवल उस साधु को जीवन दान नहीं दिया, अपितु मेरी मृत आत्मा को भी पुनर्जीवित किया है। माधव ने अत्यंत मधुरता से उत्तर दिया, सेठ जी, कर्ता केवल एक ही है और वह है मेरा नारायण। हम सब तो केवल उस महानाटककार के हाथों की कठपुतलियां मात्र हैं। जब वह चाहता है तो इस जद्दद काया से सेवा का कार्य करवा लेता है, और जब वह चाहता है तो मोह का आवरण डाल देता है। आपने जो किया वह भी नारायण की ही एक लीला थी, ताकि आने वाले युगों को यह संदेश मिल सके कि धन का मिथ्या अभिमान अंततः भस्म ही होता है। आपके स्वर्ण कमलों का भस्म होना कोई दंड नहीं था, वह तो भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद था। यह सुनकर चंद्रभान का हृदय और भी अधिक द्रवित हो उठा। AUM नमो भगवते वासुदेवाय का वह अजस्र नाद उन दोनों के हृदयों से उठकर उस शांत रात्रि के आकाश में विलीन होने लगा। माधव ने चंद्रभान को उस दिव्य कुटिया के भीतर स्थित शालिग्राम के दर्शन कराए। वहां का दृश्य देखकर चंद्रभान ठिठक गया। उसने देखा कि शालिग्राम के समक्ष रखा हुआ वह प्राकृतिक गुलाबी कमल आज अपने पूर्ण यौवन पर खिला हुआ है, और उसमें से एक अत्यंत मंद, प्रकाशमयी और स्वर्णिम आभा निकल रही है, जो पूरी कुटिया को प्रकाशित कर रही है। उस आभा में साक्षात श्री हरि की चतुर्भुज छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। चंद्रभान वहीं साष्टांग दंडवत कर भगवान की स्तुति करने लगा।
भक्ति के इस परम उत्कर्ष को शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो श्रोताओं के शरीर के प्रत्येक रोम को कंपा देती है। जब मन का हर एक कोना, बुद्धि का हर एक तर्क और चित्त की हर एक वृत्ति पूरी तरह से हरिमय हो जाती है, तब बाहर का संसार मिट जाता है। तब न कोई दरिद्र रहता है, न कोई राजा, तब न कोई स्वर्ण रहता है, न कोई कीचट अड्डा। तब सर्वत्र केवल एक ही परम सत्ता का विस्तार दिखाई देता है। पुरुषोत्तम मास की उस पद्मिनी एकादशी ने एक ऐसा द्वार खोल दिया था जो अब कभी बंद होने वाला नहीं था। यह कथा उस अनंत सत्य की खोज है जिसे मनुष्य बाहर के आडंबरों में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सत्य एक अत्यंत छोटे से, कोमल और प्राकृतिक कमल के भीतर चुपचाप बैठा हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस पद्म तीर्थ की ख्याति स्वर्ग के देवताओं तक पहुंच गई। नारद मुनि अपनी वीणा पर नारायण नारायण की धुन छेदते हुए एक दिन वेश बदलकर उस घाट पर उतरे। उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल अन्न क्षेत्र चल रहा है, जहां राजा वज्रबाहु के सैनिक सेवा में लगे हैं। चंद्रभान पत्तलें उठा रहा है और माधव अत्यंत भाव विभोर होकर पंगत में बैठे दरिद्रों को स्वयं अपने हाथों से भोजन परोस रहा है। देवर्षि नारद यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने भिक्षुक का वेश धारण किया और पंगत में जाकर बैठ गए। माधव जब भोजन लेकर उनके पास पहुंचा तो नारद मुनि ने जानबूझकर परीक्षा लेने के विचार से कहा, अरे माधव, मैंने सुना है तेरे पास भगवान का दिया हुआ अपार धन है, फिर तू हमें यह साधारण अन्न क्यों खिला रहा है? हमें तो स्वर्ण के पात्रों में 56 भोग चाहिए। माधव ने तनिक भी विचलित हुए बिना अत्यंत शांति से उत्तर दिया, ए भिक्षुक देवता, 56 भोग और स्वर्ण के पात्र तो उसी दिन भस्म हो गए थे जब मेरे नारायण ने उस व्याधिग्रस्त रूप में अवतार लिया था। यह अन्न साधारण नहीं है, यह तो करुणा के आंसुओं और निस्वार्थ प्रेम से सिंचित प्रसाद है। यदि आपके भीतर 56 भोगों की तृष्णा शेष है तो इसका अर्थ है कि अभी आपको वास्तविक भूख लगी ही नहीं है, क्योंकि सच्ची भूख तो केवल प्रेम से शांत होती है, पदार्थों से नहीं। देवर्षि नारद माधव के इस अत्यंत गूढ़ और मनोवैज्ञानिक उत्तर को सुनकर नतमस्तक हो गए। उनका भिक्षुक का वेश उसी क्षण अदृश्य हो गया और वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनके हाथों में वीणा सुशोभित थी। धन्य हो माधव, धन्य है तुम्हारी यह नन्ही पद्या। नारद मुनि के मुख से यह उद्घोष अत्यंत प्रसन्नता के साथ निकला। आज मैंने सत्य ही जान लिया कि वैकुंठ की शोभा इन जद्धर्य रत्नों और मणियों से नहीं, अपितु तुम जैसे हरिभक्तों के निर्मल हृदयों से है। यह कथा तीनों लोकों में अमर होगी। जब कलयुग का भयंकर अंधकार जीवों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, जब लोग मंदिरों में स्वर्ण चढ़ाकर अपने पापों को ढकने का प्रयास करेंगे, तब तुम्हारी यह कथा उनके मिथ्या अभिमान को चूर चूर करने के लिए एक वज्र का कार्य करेगी। नारद मुनि की वीणा से एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक झंकार उठी और वह झंकार उस संपूर्ण तीर्थ में फैल गई। माधव ने देवर्षि के चरण पखारे और उसी चरणामृत का पान किया। यहां श्रोताओं को यह अत्यंत सूक्ष्म रूप से समझना होगा कि भक्ति कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। जब हम भगवान के सामने अपनी भौतिक उपलब्धियों का, अपने द्वारा किए गए दानों का बखान करते हैं, तो हम वास्तव में अपनी ही दरिद्रता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। भगवान के सामने तो वही पूर्ण है जो पूरी तरह से रिक्त हो चुका हो। माधव पूर्णतः रिक्त था। उसके पास अभिमान करने के लिए न तो धन था, न बल और न ही कोई पांडित्य। वह तो एक खाली पात्र के समान था। इसीलिए भगवान ने स्वयं को उस पात्र में पूरी तरह से उंडेल दिया। पद्या ने जो दलदल से कमल निकाला था, वह यह दर्शाता है कि हमारी आत्मा रूपी यह कमल भी संसार रूपी इस दलदल में ही फंसा हुआ है। हमें इस संसार को छोड़ कर कहीं भागना नहीं है, अपितु इसी दलदल के मध्य रहते हुए अपनी जदुओं को गहराई में जमाकर संसार के पंख से अप्रभावित रहते हुए अपने हृदय के कमल को उस सूर्य रूपी परमात्मा की ओर उन्मुख करना है। जैसे कमल की पंखुद्धियां जल में रहते हुए भी जल से अछूती रहती हैं, उसी प्रकार माधव और चंद्रभान अब उस संसार में रहते हुए भी संसार से पूरी तरह अछूते हो चुके थे। कोई उनकी निंदा करे या स्तुति, दोनों ही अवस्थाओं में उनका मन एक समान शांत रहता था। यह संभाव ही भगवत प्राप्ति की सबसे पहली और अंतिम सीढ़ी है।
राजा वज्रबाहु ने भी इसी संभाव को अपने जीवन का आधार बना लिया था। जब वह न्याय सिंहासन पर बैठता तो उसके भीतर का राजा विलुप्त हो जाता और वह केवल श्री हरि का एक प्रतिनिधि बनकर प्रजा के कल्याण का निर्णय लेता। धीरे धीरे उस पद्म तीर्थ पर केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी और हिंसक जीव भी अपने स्वाभाविक वैर भाव को भूलकर शांतिपूर्वक विचरण करने लगे। सिंह और मृग एक ही घाट पर जल पीते, यह कोई चमत्कार नहीं था। यह प्रेम की उस परम ऊर्जा का स्वाभाविक परिणाम था जो उस भूमि के कण कण से प्रवाहित हो रही थी। जहां प्रेम अपने चरम पर होता है वहां कोई टकराव शेष नहीं रहता। भयंकर से भयंकर क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि भी निस्वार्थ सेवा के जल से शांत हो जाती है। परंतु कथा की गहराई यही समाप्त नहीं होती। अध्यात्म की यह गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती है वह और भी अधिक चौधी और गंभीर होती जाती है। एक बार उस नगर में अत्यंत भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। नदियां सूखने लगीं, खेतों में दरारें पड़ गईं और हाहाकार मच गया। लोग भूख और प्यास से धप तड्डा टहप कर प्राण त्यागने लगे। ऐसे समय में जब बड़े बड़े धनाढ़ सेठ अपनी तिजोरियों पर ताले जद्द कर बैठ गए और अनाज को छिपाने लगे, तब चंद्रभान और राजा वज्रबाहु ने मिलकर राज्य का संपूर्ण अन्न भंडार प्रजा के लिए खोल दिया। परंतु अकाल इतना विकराल था कि वह अन्न भी कम पड़ने लगा। तब सारी प्रजा और राजा वज्रबाहु रोते हुए उसी पद्म तीर्थ पर माधव की कुटिया के द्वार पर आ पहुंचे। हे माधव, हे हरिभक्त, राजा वज्रबाहु ने कातर स्वर में पुकारा, हमारी रक्षा करो। यदि अब भी वर्षा नहीं हुई तो संपूर्ण राज्य श्मशान में बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर साक्षात नारायण का वास है। उनसे प्रार्थना करो कि वे इस भयंकर ज्वाला को शांत करें। माधव अत्यंत द्रवित हो उठा। उसने देखा कि छोटे छोटे बालक भूख से मूर्छित हो रहे हैं, गायें प्यास से तड्डा हप रही हैं। वह तुरंत उठा और उसने अपने शालिग्राम भगवान के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। माधव की आंखों से अश्रुओं की एक अविरल धारा बह निकली जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे दीनानाथ, हे जगत के पालनहार, माधव ने रुंधे हुए कंठ से पुकारा। मैं नहीं जानता कि इन जीवों ने कौन सा पाप किया है, परंतु हे प्रभु, क्या आप पिता होकर अपनी संतानों को इस प्रकार तड़पते हुए देख सकते हैं? यदि इन्हें मेरे प्राणों की आहुति चाहिए तो मैं अभी इसी क्षण अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित करता हूं। परंतु हे परमेश्वर, इस अकाल को रोक दीजिए। माधव के ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के शब्द नहीं थे। ये एक शुद्ध आत्मा की वह करुण पुकार थी जो सातों आसमानों को चीरती हुई सीधे वैकुंठ में श्रीहरि के सिंहासन तक जा पहुंची। उसी क्षण पद्या ने अपना वह प्राकृतिक गुलाबी कमल जो आज तक भगवान के समक्ष रखा था और जिससे एक दिव्य कांति निकल रही थी, उठाया और अत्यंत भोलेपन से उसे माधव के अश्रुओं से धोकर उस सूखी और तपी हुई धरती पर रहबा रख दिया। हे प्रभु, जैसे आपने उस दिन उस कोढ़ी साधु की प्यास बुझाई थी, वैसे ही आज इस धरती माता की प्यास बुझा दीजिए, पद्या ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा। और फिर वह अकल्पनीय चमत्कार हुआ जिसे देखकर संपूर्ण प्रजा के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही पद्या ने वह कमल उस तपी हुई मिट्टी पर रखा, उस कमल के मध्य से अचानक एक अत्यंत शीतल और निर्मल जल की जलधारा फूट पड़ी। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का वह प्रचंड नाद आकाश से गूंज उठा। उस एक कमल से इतना जल निकला कि देखते ही देखते वह सूखी हुई नदी पुनः लबालब भर गई। जल की वह धारा रुकी नहीं, वह उमदद्धती हुई पूरे राज्य के खेतों में फैल गई। जो धरती कुछ क्षण पूर्व आग उगल रही थी, वह अब अमृत के समान शीतल जल से तृप्त हो रही थी। आकाश में अचानक काले और सघन मेघ उमदद्ध आए, बिजली कड़े ढकने लगी और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। प्रजा आंदे नाच उठी। राजा वज्रबाहु माधव के चरणों में गिरकर रोने लगा। इस अत्यंत विस्तृत और सजीव दृश्य के मध्य हम यह देख सकते हैं कि माधव का वह प्राकृतिक गुलाबी कमल केवल एक पुष्प नहीं था, वह तो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का बीज था। जब मनुष्य अपने भीतर करुणा का बीज बोता है तो विपत्ति के समय वही करुणा एक विशाल वृक्ष बनकर संपूर्ण समाज को छाया और फल प्रदान करती है। दिखावे और मिथ्या अभिमान से केवल अपना ही विनाश होता है।
जैसा चंद्रभान के स्वर्ण कमलों के साथ हुआ था। परंतु निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता। वह आवश्यकता पड़ने पर हजारों गुना होकर वापस लौटता है। वर्षा की उन बूंदों के साथ साथ आकाश से पुष्प वृष्टि भी हो रही थी। माधव ने प्रजा को शांत किया और कहा, यह चमत्कार मेरा नहीं, यह तो आप सबके भीतर बैठे उस नारायण का है, जिसने पद्या के माध्यम से इस धरती को तृप्त किया है। ईश्वर कभी किसी को दंड नहीं देते, वे तो केवल हमारी चेतना को झकझोरते हैं ताकि हम जाग सकें। राजा वज्रबाहु ने उसी क्षण यह संकल्प लिया कि जब तक वह जीवित है उस राज्य में न कोई धनी रहेगा न कोई निर्धन, सब एक समान रहेंगे और सभी संसाधन संपूर्ण प्रजा के लिए समान रूप से उपलब्ध होंगे। सत्संग की इस अविरल गंगा में बहते हुए हम यह अनुभव कर सकते हैं कि भगवान की लीला कितनी असीमित और रहस्यमयी है। वे एक छोटे से कमल के माध्यम से पूरी धरती की प्यास बुझा सकते हैं और वे एक छोटे से अहंकार के कारण 108 स्वर्ण कमलों को भस्म कर सकते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे हृदय में कौन निवास कर रहा है, हमारा अपना अहम या साक्षात श्री हरि। जब हृदय में श्री हरि का वास होता है तो मनुष्य जो भी करता है वह सब यज्ञ बन जाता है, उसका चलना परिक्रमा बन जाता है, उसका बोलना कीर्तन बन जाता है और उसका सोना समाधि बन जाता है। माधव की यही अवस्था थी। वह जीवन और मृत्यु के सभी बंधनों से परे एक अत्यंत आनंदमयी अवस्था में प्रवेश कर चुका था। यह कथा एक अंतहीन महाकाव्य है। जैसे जैसे हम इसके पन्नों को पलटते हैं, हमें अपने ही जीवन की अनेक परतें खुलती हुई दिखाई देती हैं। हर श्रोता उस पद्या के बाल सुलभ प्रेम में, माधव के उस अगाध समर्पण में, चंद्रभान के उस कठोर पश्चाताप में और वज्रबाहु के उस धर्म संकल्प में अपने ही किसी अंश को खोज सकता है। यह कोई प्राचीन काल की केवल एक घटना नहीं है, यह तो हर काल, हर युग और हर क्षण हमारे भीतर घटित होने वाला एक शाश्वत सत्य है। जिस क्षण हम अपने भीतर के दिखावे को भस्म कर देते हैं, उसी क्षण साक्षात वैकुंठपति नारायण हमारे भीतर अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। जय श्री हरि और नारायण नारायण की इस अलौकिक ध्वनि के साथ यह कथा निरंतर अपने प्रवाह में ब्रह्मांड की अनंत परिक्रमा कर रही है, बिना रुके, बिना थके, एक ऐसी अनंत चेतना की ओर जहां केवल प्रकाश है, केवल शांति है और जहां साक्षात परम ब्रह्म अपने अनंत प्रेम के साथ प्रत्येक जीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माधव की वह दिव्य कुटिया अंततः एक ऐसे शाश्वत ज्योतिपुंज में परिवर्तित हो गई, जो युगों युगों तक उस पद्म तीर्थ को अपनी अलौकिक आभा से प्रकाशित करता रहा। पद्या का वह प्राकृतिक गुलाबी कमल कभी मुरझाया नहीं, अपितु उसने संपूर्ण पृथ्वी को अपनी निस्वार्थ करुणा के पराग से एक पावन तपोवन बना दिया। सेठ चंद्रभान और राजा वज्रबाहु ने अपना शेष जीवन उसी कुटिया की देहरी पर एक अत्यंत साधारण सेवक की भांति व्यतीत किया। उन्होंने संपूर्ण मानवता को यह प्रमाणित कर दिया कि सत्ता और संपदा का वास्तविक मूल्य केवल परमार्थ में है। जब उनके भौतिक शरीर के त्याग का समय आया तो उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं सताया, अपितु स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें उसी तेजोमय चतुर्भुज रूप में दर्शन देने आए। उनके प्राण उसी AUM नमो भगवते वासुदेवाय के महामंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान के श्रीचरणों में विलीन हो गए। माधव और पद्या, जिनका जीवन साक्षात प्रेम और सेवा का प्रतिरूप था, वे तो पहले ही उस परम सत्ता में ऐसे एकाकार हो चुके थे कि उनके लिए धरती और वैकुंठ में कोई भेद ही शेष नहीं रहा था। वे उस अलौकिक धाम को प्राप्त हुए जहां वे अनंत काल के लिए श्रीहरि की नित्य सेवा में लीन हो गए। पुरुषोत्तम मास की उस पद्मिनी एकादशी का यह महात्म्य आज भी जो कोई प्राणी पूर्ण श्रद्धा, अश्रुपूर्ण नेत्रों और अपने संपूर्ण अहंकार को त्याग कर श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के मलिन संस्कार उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वे 108 मिथ्या स्वर्ण कमल भस्म हुए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में, नदियों के कलकल में और पवन के प्रत्येक झोंके में जय श्री हरि और नारायण नारायण की वह प्रचंड गूंज आज भी स्पंदित हो रही है। यह गूंज हर एक जीव के अंतर्मन को यह स्मरण कराती है कि ईश्वर को तौलने के लिए स्वर्ण की नहीं, अपितु केवल एक शुद्ध अश्रु और निस्वार्थ समर्पण की आवश्यकता होती है।
जब तक माधव जैसी करुणा और पद्या जैसा निस्वार्थ प्रेम इस धरा पर विद्यमान है, तब तक साक्षात जगतपालक भी अपने भक्तों के मध्य सदा सर्वदा विराजमान रहेंगे। भक्ति की यह अविरल, अगाध और जीवनदायिनी धारा अब सीधे प्रत्येक श्रोता के निर्मल हृदय रूपी महासागर में समाहित होकर अपनी परम पूर्णता को प्राप्त होती है। यूएम। नमो भगवते वासुदेवाय।